हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है। तो आज का वीडियो की नेवी, एयरफोर्स, एनडी, आर्मी के जीके क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस शीट नंबर ये 2 है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है। ऑप्शन ए है 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है, जल्दी से इसका आंसर देना अपना कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 10 लाख रुपए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की धनराशि होती है 10 लाख रुपए। ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और ये 2019 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को। 2019 में ये पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि होती है 25 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की धनराशि होती है 25 लाख रुपए। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की धनराशि होती है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में लिखी गई है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लियो टॉल्स्टॉय, अरस्तु। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज्य, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। और अरस्तु के द्वारा लिखी है पॉलिटिक्स। अरस्तु के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है जो किसानों से लोहा लेकर उसे बनाई गई है। 182 मीटर ऊंची है। 182 मीटर ऊंची है और गुजरात राज्य में है। भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। 182 मीटर ऊंची है। राम वंजी सुतार, राम वंजी सुतार, इसका मूर्तिकार है राम वंजी सुतार, जो पद्म भूषण से सम्मानित है। पद्म भूषण से सम्मानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को, दामोदर नदी को, या गोदावरी नदी को, या कावेरी नदी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। ए ऑप्शन, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और दामोदर कहा जाता है बंगाल का शोक। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। और दक्षिण भारत की गंगा कौन कहलाती है, कावेरी नदी। यह दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। एक WTO पूछे या आपको WHO भी पूछ सकता है, दोनों का मुख्यालय एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जेनेवा में। WTO और WHO का मुख्यालय जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तुर्की, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन। जल्दी से राइट आंसर बताना। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। इसे एशिया का अजगर भी कहा जाता है। एशिया का अजगर भी चीन को ही कहा जाता है। एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। और तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। ऑप्शन ए बेकाल झील, टिटिकाका झील, कैस्पियन सागर झील, लेक सुपेरियर झील। तो बेकाल झील है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। और टिटिकाका झील, टिटिकाका झील तो सबसे ऊंचाई पर झील है, वो ऊंचाई पर स्थित है, वो टिटिकाका झील है। कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है।
तो विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी झील कौन सी है? लेक सुपेरियर झील। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है लेक सुपेरियर झील है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास, रीमा दत्ता, पीटी उषा या इनमें से कोई नहीं? पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पीटी उषा। पीटी उषा पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। इसको पहले उड़न परी के नाम से भी जाना जाता था, उड़न परी। अब वर्तमान में कौन है? हिमा दास है। भारत की वर्तमान में उड़न परी कौन है? हिमा दास। उड़न परी के नाम से हिमा दास को जाना जाता है और पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। और गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन गर्ल के नाम से भी इसी को जाना जाता है, पीटी उषा को गोल्डन गर्ल या सुनहरी कन्या भी कहा जाता है। सुनहरी कन्या भी कहा जाता है। और भारत की जल परी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता। जल परी को कौन है? रीमा दत्ता। जल परी रीमा दत्ता। तो याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को, गोल्डन गर्ल या सुनहरी कन्या के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। पीटी उषा को सुनहरी कन्या के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए कलराज मिश्र, लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल, आचार्य देवव्रत। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। कलराज मिश्र। कलराज मिश्र है राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के लालजी टंडन। लालजी टंडन है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के। आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश के। तो डी ऑप्शन बचे आचार्य देवव्रत। तो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैसलमेर, चूरू, कच्छ, जमशेदपुर। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, चूरू। भारत का सबसे गर्म स्थान है चूरू। क्वेश्चन नंबर 11, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को, मंगल ग्रह को? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। लाल ग्रह के किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा ग्रह, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक किनारे, सूर्य के नज़दीक सबसे कन्ना ग्रह नज़दीक ग्रह है वो बुध ग्रह है और लाल ग्रह है मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? राकेश कुमार भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवणे, विपिन रावत या करमबीर सिंह? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार भदौरिया, ये एयरफोर्स के अध्यक्ष है, वर्तमान में एयरफोर्स के अध्यक्ष है। मनोज मुकुंद नरवणे ये हैं थल सेना के, आर्मी के हैं अध्यक्ष है। विपिन रावत ये पूर्व आर्मी के अध्यक्ष है विपिन रावत। और करमबीर सिंह जो वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है करमबीर सिंह। करमबीर सिंह इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 28 फरवरी, 23 दिसंबर, 16 सितंबर? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 23 दिसंबर। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के रूप में। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के रूप में किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, शाहजहां, बाबर, हुमायूं? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? यह 17 फरवरी 2019 के अंदर नेवी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 17 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का, हरियाणा का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का?
तो घूमर है वो है राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। या कालबेलिया का लोक नृत्य है। कालबेलिया का लोक नृत्य है घूमर। और गुजरात का है गरबा। गरबा गुजरात का है। गरबा लोक नृत्य गुजरात का है। और डांडिया, डांडिया भी गुजरात का है और गरबा भी गुजरात का है। हरियाणा का है धमाल। धमाल या फाग। धमाल या फाग हरियाणा का है। धमाल या फाग हरियाणा का है। और मध्य प्रदेश का है जमारा, जवारा, मटकी और फूल पत्ती, ये मध्य प्रदेश का है। और घूमर है राजस्थान का। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिकेट खेल किस ट्रॉफी से संबंधित है? ये ट्रॉफी है, इसमें किस क्रिकेट खेल से संबंधित है? आगा का ट्रॉफी, थॉमस कप या रणजी कप या संतोष ट्रॉफी? कौन सा इस क्रिकेट खेल से संबंधित है? तो रणजी कप यानी रणजी ट्रॉफी या रणजी कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगा का ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। आगा का हॉकी से संबंधित है। थॉमस कप, थॉमस कप है बैडमिंटन से। थॉमस कप है बैडमिंटन से। थॉमस कप है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट, एकता घाट, शक्ति घाट या किसान घाट? चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, किसान घाट। किसान घाट, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शक्ति घाट है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम। इंदिरा गांधी समाधि स्थल का नाम है शक्ति घाट। एकता घाट ज्ञानी जेल सिंह के समाधि स्थल का नाम है एकता घाट। और विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल का नाम। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। क्वेश्चन नंबर 18, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी, मांडवी नदी, डुंडी नदी या झेलम नदी? तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मूसी नदी। मूसी नदी इसका राइट आंसर होगा। हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे है। मांडवी नदी, मांडवी नदी है गोवा यानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? पणजी है मांडवी नदी के किनारे। गोवा पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। डुंडी नदी जयपुर है। जयपुर किस नदी के किनारे स्थित है? डुंडी नदी के किनारे। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंबिसार, शिशुनाग, महापद नंद और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक है महापद नंद। नंद वंश का संस्थापक है महापद नंद। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और कितनी बार बने थे? 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, तो आप चैनल को सभी सब्सक्राइब कर ले। और टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। और क्विज टेस्ट के लिए भी टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लेना। पेस ग्रुप जॉइन इंडिया नेवी न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से फेसबुक ग्रुप, इसकी ये लिंक है, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल न्यूटन साइंस ऑनलाइन क्लासेस पर मिल जाएगी।